नमस्कार, महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो मध्य प्रदेश केंद्रीय बीजेपी नेतृत्व के लिए क्या मायने रखता है, ये इस बात से समझिए कि केवल 6 महीने में पीएम मोदी का ये 7वां एमपी दौरा है। यानी किसी भी राज्य के मुकाबले सबसे ज्यादा बार मोदी एमपी आए और कार्यकर्ताओं की सक्रियता आप इन दौरों का परिणाम मान सकते हैं। इसके अलावा और किन मुद्दों पर भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस रहा, वो आपको सुनवाएंगे और फिर करेंगे चर्चा। लोगों ने हमेशा भरपूर आशीर्वाद दिया है। ये उमंग, ये उत्साह, ये कार्यकर्ता का महाकुंभ, महासंकल्प बहुत कुछ कहता है। ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश के मन में क्या है। मध्य प्रदेश सिर्फ भाजपा के विचार का ही नहीं, बल्कि विकास के विजन का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। इसलिए आज जब देश अमृतकाल की नई विकास यात्रा पर निकला है, तब मध्य प्रदेश की भूमिका और महत्वपूर्ण हो गई है। जो युवा इस बार के चुनावों में पहली बार वोट डालेंगे, उन्होंने भाजपा की सरकार को ही देखा है। ये युवा सौभाग्यशाली है कि इन्होंने एमपी में कांग्रेस का वो बुरा शासन, वो बुराइयां उन्होंने देखी नहीं है। एमपी में कांग्रेस के शासन की पहचान थी कूनीति, कुशासन और करोड़ों का करप्शन। आने वाले चुनाव बहुत अहम है। हमें ध्यान रखना है कि विकास का जो रास्ता एमपी के लोगों ने बनाया है, उस विकास की गाड़ी सड़क से उतर नहीं, भटके नहीं, उतरे नहीं और अटके भी नहीं। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, भगवान किसी किसी को विशिष्ट और बड़े काम करने भेजता है। मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है और मेरा विश्वास है, एक कार्यकर्ता के नाते ये मैं अंतरात्मा से कह रहा हूं, अपनी आंखों के सामने मोदी जी के हाथों हम दिव्य भारत, भव्य भारत और विश्व गुरु भारत का सपना साकार होते हुए देखेंगे। हमें गर्व है, हमें गर्व है कि हम ऐसे नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। आपके प्रयासों से, केंद्र राज्य सरकार की डबल इंजन की सरकारों के प्रयासों के कारण इस मध्य प्रदेश के अंदर 1,36,00,000 गरीब गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। प्रधानमंत्री ने 18 साल के वोटरों की चर्चा की। पहली बार के युवा वोटरों ने 18 साल की भाजपा सरकार में क्या देखा? प्रधानमंत्री ने कहा कि पहली बार वोट दे रहे लोग, उन्होंने मध्य प्रदेश में तरक्की देखी है, पर सच क्या है? प्रधानमंत्री हरा दिया आपने। मुझे लगता है पिछले 1 महीने में लगभग 10 बार प्रधानमंत्री आ चुके हैं। अमित शाह लगभग 7-8 बार यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये स्पष्ट नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मध्य प्रदेश की सरकार की जाने की तैयारी में है। 6वां-7वां दौरा है उनका। मध्य प्रदेश की जनता ने पहले ही ठान लिया है कि जो कर्नाटक में हुआ है कांग्रेस की सरकार जनता ने बनाई, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनाई।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आपने सुना, मुख्यमंत्री, और साथ ही आपने कांग्रेस के रिएक्शन भी सुने। कांग्रेस ने कई सवाल भी उठाए पीएम मोदी के दौरे पर। हम तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमेर सिंह सोलंकी जी हैं, राज्यसभा सांसद बीजेपी से, बहुत स्वागत है आपका। और धनंजय प्रताप सिंह, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रमाकांत पटेल जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सुमेर सिंह सोलंकी जी, सवालों से शुरुआत करते हैं जो बीजेपी उठा रही है। वो कह रही भाई कि क्या चिंता है, क्या परेशानी है, आपका केंद्रीय नेतृत्व या खुद पीएम मोदी बार बार मध्य प्रदेश आ रहे हैं? देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में निरंतर दौरे कर रहे हैं। कांग्रेस के ज़माने में कभी प्रधानमंत्री जी दौरे करते ही नहीं थे। कहीं नॉर्थ ईस्ट बरसों में जाते थे, दक्षिण भारत में भी कई बरसों में जाते थे, जम्मू कश्मीर में कभी जाना होता था, कभी जाना ही नहीं होता था। भारत में नहीं सुमेर जी, भारत में चुनावी साल है, ठीक है, एमपी के दौरे कर रहे हैं, इस पर कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप कैलकुलेशन अगर करेंगे तो 7वां दौरा है 6 महीने के अंदर। बाकी किसी राज्य में अगर इतने दौरे हुए हो तो नहीं, कर्नाटक में भी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दौरे किए हैं, साथ ही महाराष्ट्र भी गए हैं। और जो चुनावी राज्य होते हैं, गुजरात में भी उनका दौरा काफ़ी रहा है, ऐसा उत्तर प्रदेश में भी रहा है, ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में। लेकिन देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री है और मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव है। हमारे पास में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व है, बिल्कुल, और साथ में हमारे और भी केंद्रीय नेतृत्व है, मध्य प्रदेश का नेतृत्व भी है। निरंतर केंद्र के हमारे बड़े नेता, हमारे पास नेता है तो मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है, केंद्र में भी और राज्य में भी, तो हमारे पास नेता है तो मध्य प्रदेश में निरंतर आ रहे। कांग्रेस के पास तो नेता ही नहीं है, और कांग्रेस के पास नेता क्या, कांग्रेस के अभी हाल बेहाल है, तो उनका आएगा कौन? भारतीय जनता पार्टी के पास आज केंद्र का नेतृत्व है और निरंतर मध्य प्रदेश हमारे साथ जल्दी कांग्रेस नेता भी जुड़ेंगे, उनसे इस पर जरूर सवाल लेंगे। जो आपने कहा कि भाई आपके पास तो है ही नहीं कोई नेता, तो फिर आपके नेता यहाँ आएंगे कैसे? धनंजय प्रताप सिंह जी, बहुत शॉर्ट में जरूर समझूंगा कि भाई किन किन आपको लगता है कि कहां कहां फोकस पीएम मोदी का रहा? एक तो महिलाओं पर वो उन्होंने काफी कुछ बातें रखी हैं, युवाओं पर काफी कुछ बातें रखी हैं पीएम ने। धनंजय जी, धनंजय जी, आवाज आप तक पहुंच रही है? अब आ रही है आपकी आवाज? ठीक है, मैं धनंजय जी के पास दोबारा जाऊंगा। रमाकांत पटेल जी, आपको तो याद करने की जहमत भी नहीं उठाई पीएम ने जी। मेरी कोई बात नहीं जी, लेकिन हम लोग मध्य प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से काम कर रहे हैं। आ रहा हूं धनंजय जी, आ रहा हूं, बस 30 सेकंड में आपके पास। लोगों के बीच में जा रहे हैं। मैं देख रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मध्य प्रदेश की पसंद है बीजेपी। 2018 का चुनाव शायद भूल गए होंगे। दूसरा, इन्होंने कहा कि विकास का केंद्र है मध्य प्रदेश। भाई, अगर विकास हुआ होता तो 20 साल से यहाँ पर भाजपा की सरकार है। बतलाएं कि कौन सा नया उद्योग धंधा लगा, कौन से अच्छे स्कूल हुए मध्य प्रदेश के अंदर। बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम में आधे बच्चे कैसे फेल हो जाते हैं, क्यों सरकारी अस्पतालों की स्थिति खराब है, क्यों सड़कों में गड्ढे हैं, क्यों आए दिन जो है सड़क बनती है और उखड़ने लग जाती है, क्यों पटवारी जैसी भर्ती परीक्षाओं में घोटाले हो जाते हैं। तो मध्य प्रदेश का युवा क्यों आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, क्यों यहाँ का किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, इस बात को इन्हें बतलाना चाहिए था। दूसरा, इन्होंने कहा कि पहली बार जो लोग वोट करेंगे वो बड़े जो है बड़े सोच समझ कर उन्होंने तो भाजपा को ही देखा। सही बात है, भाजपा को ही देखा है। भाजपा के राज में मरते हुए किसानों को देखा है, घोटालों को देखा है भाजपा के राज में। पहली बार के युवाओं ने अपना भविष्य चौपट होते हुए देखा है। तो इस बार डबल इंजन की पुरानी सरकार को मध्य प्रदेश के युवा बेपटरी करने चले, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा रमाकांत जी। और आप किन योजनाओं को लेकर या किन मसलों को लेकर एमपी में चुनावी समर में जाने वाले हैं? धनंजय जी के पास मैं दोबारा जाऊंगा। धनंजय जी, अगर आवाज आप तक पहुंच रही है तो क्या लगता है कहां और किन बिंदुओं पर दिशा में ये चुनाव आगे जाएगा पीएम के संबोधन के लिहाज से? बातचीत भी नहीं आ रही।
हाँ जी, नमस्कार जी। नहीं, एंकर का ऑडियो नहीं मिल रहा है ना, यही तो दिक्कत है। जी 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 जी। युवाओं पर काफी कुछ बोले हैं पीएम मोदी, इसके अलावा महिलाओं पर भी उन्होंने बोला है। ठीक है जी, चलिए धनंजय जी के पास मैं दोबारा जाऊंगा। सुमेर जी, कहा यह जा रहा है कि आप आधी आबादी पर अब फोकस कर रहे हैं, आपको उस आधी आबादी का वोट चाहिए, इसलिए लगातार आप उनके फेवर में भी योजनाएं ला रहे हैं, उनका जिक्र भी कर रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म से आपके बड़े नेता जिक्र करते हैं। देखिए, अभी हमारे साथी ने एक बात कही यहाँ पर बैठे हुए, मैं उनको कहना चाहता हूँ और कांग्रेस के हमारे साथियों को भी जवाब देना चाहता हूँ। मैं पहले कहना चाहता हूँ कि हम आधी आबादी की चिंता कभी कांग्रेस ने 60 सालों में नहीं की जी। देश के अंदर लोकसभा और राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पहली बार पारित हुआ है और इससे हमारे देश की बहनों को लोकसभा में और राज्यसभा में, लोकसभा विधानसभा में नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा। कांग्रेस ने 60 साल तक इस देश में राज किया, तो कांग्रेस ने इसकी चिंता क्यों नहीं की? मैं कांग्रेस के हमारे साथियों से पूछना चाहता हूं। और हमारे एक साथी जो हमें स्टूडियो में हमारे साथ बैठे हैं, उन्होंने कहा कि विकास की चिंता नहीं करी। मैं उनको बताना चाहता हूं, जब आपकी पार्टी इस मध्य प्रदेश में और देश में अस्तित्व में नहीं आई थी, तब कांग्रेस के 2003 के पहले के मध्य प्रदेश के हाल आप देखते तो आपको समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर 18 सालों में क्या परिवर्तन किया और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों की जिंदगी बदलने का काम किया है। आज आपने अस्पतालों की बात करी, मैं भी दिल्ली के अस्पतालों को देखा, मैंने भी स्कूलों को देखा है। सुमेर जी, फिर आऊंगा आपके पास एक और सवाल लेकर, आप क्योंकि राज्यसभा में उस चर्चा में भी रहे हैं महिला आरक्षण बिल पर, फिर मैं आऊंगा आपके पास। कुणाल चौधरी जी, विधायक कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हैं। कुणाल चौधरी जी, पीएम मोदी आए और वो कह के गए हैं कि भाई ये लड़ाई परिवारवाद वर्सेस सरकार की है, प्रजातंत्रवाद की है। कुणाल जी। हेलो, कुणाल जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी, मिल रही है जी। हेलो, चलिए कुणाल जी, ये लड़ाई पीएम मोदी कहने की, ये लड़ाई प्रजातंत्र बनाम परिवारवाद की है। देखिए, पीएम मोदी क्या कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि किस बात की है, किस प्रजातंत्र की मोदी जी बात करते हैं, किस परिवारवाद की बात करते हैं। मोदी जी को समस्या है, बिल्कुल समस्या है, पर परिवारवाद से नहीं, सिर्फ एक परिवार से, वो है गांधी परिवार। क्योंकि गांधी परिवार ने इस देश की आजादी में अपना योगदान दिया, इस देश की तरक्की में योगदान दिया, इस देश की उन्नति में योगदान दिया। परिवार जी, आवाज आ रही है जी? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, तो आवाज आ रही है? कुणाल चौधरी जी की आवाज आ रही है? कुणाल चौधरी जी, आवाज मिल रही है आपको? जी, मिल रही है। आपको मिल रही है? हेलो, हेलो, हेलो। चलिए, कुणाल जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही। मैं फिर सुमेर जी के पास जाऊंगा। सुमेर जी, मैं जिक्र कर रहे थे, राज्यसभा में आप भी होंगे, एक आरोप कांग्रेस ये बार बार लगाती कि आपको आधी आबादी की सुरक्षा की, उनकी मुद्दों की चिंता नहीं, बल्कि उस वोट की चिंता है, इसलिए आप अब महिला आरक्षण बिल लेकर आए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी वोट की चिंता नहीं करी है। भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को पूरा करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम व्यक्ति के विकास की चिंता की है और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है वो ऐतिहासिक काम है। कांग्रेस ने 60 सालों में वो काम नहीं किया। मैं इसलिए कहना चाहता हूं बार बार कि मध्य प्रदेश के अंदर लाडली लक्ष्मी योजना, मध्य प्रदेश के अंदर लाडली बहना, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में 1,31,00,000 से अधिक बहनों को लाभान्वित करने का काम किया जा रहा है। 45 लाख से अधिक हमारी लाडली लक्ष्मियों को लाभान्वित करने का काम किया जा रहा है। यह महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है। हमारी बहनों को आर्थिक रूप से मजबूत करने का, आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने का, समाज में उनको सम्मान देने का, और ये भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान देने का काम हमारी बहनों को किया है, सम्मान बढ़ाने का काम किया है।
और जहां तक राज्यसभा में विधेयक पारित होने की बात है, लोकसभा में विधेयक पारित होने की बात है, तो मैं कहता हूं कि जब इस देश के अंदर 50% आबादी हमारी बहनों की है, तो बहनों का नेतृत्व लोकसभा और विधानसभा के अंदर 33% होना चाहिए। और इस बात की चिंता अगर किसी ने की है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार इस देश के अंदर हुआ है। ये उन बहनों का अधिकार है। उन बहनों का अधिकार कांग्रेस ने 60 साल तक क्यों नहीं दिया? मैं कांग्रेस के हमारे मित्रों से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के नेतृत्व से पूछना चाहता हूं महिला आरक्षण बिल का। लेकिन ये सवाल फिर मैं जाऊंगा कि भाई कांग्रेस के नुमाइंदे हैं नहीं, उनकी तरफ से एक सवाल ये बार बार उठता है कि भाई आपने 9 साल इंतजार क्यों किया? देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने निरंतर देश के अंदर विकास कार्यों को गति प्रदान किया है और सारे काम एक साथ नहीं किए जा सकते हैं, ये आपको भी अच्छे से मालूम है। ठीक बात है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों को पक्के मकान देने का काम किया है। 4 करोड़ गरीब भाई और बहनों को पक्के मकान बनाकर देने का काम किया है। इसके बाद गांव-गांव तक पक्की प्रधानमंत्री सड़कें देने का काम किया है। देश के अंदर 11 करोड़ से अधिक किसान भाइयों और बहनों को किसान सम्मान निधि देने का काम किया है। देश के अंदर 50 करोड़ से अधिक हमारे गरीब भाइयों और बहनों को आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क कार्ड बनाकर देने का काम किया है। कोरोना अवधि में अभी हमारे मित्र बोल रहे थे कि कोविड अवधि में अस्पतालों के हाल बेहाल है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि एक बार मध्य प्रदेश का दौरा करें, मध्य प्रदेश के उन आदिवासी जिलों तक भी पहुंचने की कोशिश करें। जबलपुर से लगाकर पश्चिमी मध्य प्रदेश में झाबुआ तक आप देखिए, स्कूलों की स्थिति देखिए। हमने शिक्षकों की भर्ती करी, 1 लाख से अधिक बेरोजगारों को नौकरी देने का काम हमने किया है मध्य प्रदेश के अंदर। बड़ी सूची आपने गिना दी चलाकर काम किया है। जल्दी कांग्रेस के अंदर अगर किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने सवाल जरूर करूंगा मैं, जैसे ही कुणाल चौधरी जी जुड़ते हैं। धनंजय प्रताप सिंह जी, क्या वाकई वो मकसद पूरा होता नजर आ रहा है जो लगातार पीएम मोदी के दौरे हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना? देखिए प्रशांत जी, आज जो मोदी जी का दौरा था मध्य प्रदेश का, ये मतलब बीजेपी के लिए बड़ा अभूतपूर्व दौरा था। और देखो पिछले कुछ दिनों से जो मध्य प्रदेश के चुनाव नजदीक आ गए हैं, लेकिन चुनावी रंग नहीं दिखाई दे रहा था मध्य प्रदेश में, वो चुनावी रंग मोदी इस बार भर गए हैं। वो उन्होंने स्पष्ट कर गया कि मध्य प्रदेश में भाजपा किसी चेहरे के आधार पर चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि जो उन्होंने आज थीम सॉन्ग दिया है कि एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, उन्होंने मैसेज दे गए कि जो भी चुनाव लड़ाया जाएगा वो मोदी के चेहरे पर लड़ाया जाएगा। फिर आप देखो प्रशांत जी, कई चीजों को उन्होंने स्पष्ट कर गए। जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला, परिवार प्रजातंत्र से परिवार तंत्र की ओर जाती हुई पार्टी बताया कांग्रेस को, तो उन्होंने कांग्रेस की नीति नियत पर तो सवाल उठाए और साथ में उसकी दूरदृष्टि पर भी सवाल उठाए कि इतना सब कुछ होने के बाद भी, जमीन खोने के बाद भी कांग्रेस आगे की नीति तय नहीं कर पा रही है, उसकी दूरदृष्टि ही खत्म हो गई है। तीसरी चीज आप देखिए, मोदी का पूरा कंसंट्रेशन आज के भाषण में किस किस पर था? यूथ पर था, महिलाओं पर था। आज मोदी जी ने अपनी स्पीच में 5 बार युवाओं का नाम लिया और खासतौर से मध्य प्रदेश के युवाओं का उनने बोला कि भाई जो 20 साल के युवा बड़ी की पॉइंट, बड़ी बातें आपने कही युवाओं और महिलाओं पर। मैं फिर आऊंगा आपको, आपके पास इसी सवाल को लेकर इससे जुड़ा हुआ। इससे पहले मैं रमाकांत जी के पास जाऊंगा। रमाकांत जी, ये बताइए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस हो या बीजेपी ये कहती है कि भाई आप वोट काटने आए हैं, ये बताएं किसका वोट काट रहे हैं इस बार? देखिए प्रसाद जी, आम आदमी पार्टी पहला चुनाव लड़ी अभी नगर निगम का। आपको पता है कि 16 में से 1 नगर निगम पे आम आदमी पार्टी की सरकार है। सिंगरौली हमने जीता है, 52 से अधिक पार्षद हैं हमारे, सैकड़ों जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य और सरपंच हैं हमारे। तो आम आदमी पार्टी वोट काटने नहीं आई है, जनता आम आदमी पार्टी को पसंद करती है। आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पे जनता की उम्मीदों पे खरा उतरेगी। लेकिन मैं, क्योंकि आज का मुद्दा माननीय प्रधानमंत्री जी के भोपाल मध्य प्रदेश दौरे को लेकर के है, तो मेरा एक निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी से भी और भाजपा के नेताओं से कि जब जब प्रधानमंत्री जी आए, एक बार भी 7 बार आए अभी तक, एक बार भी मध्य प्रदेश के विकास को लेकर के कोई। ठीक है, मैं आऊंगा रमाकांत जी। कुणाल चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस विधायक। कुणाल जी, आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो बहुत सीधा सा सवाल है, क्या पोजीशनिंग में आप लोग पिछड़ गए? क्या महिलाओं पर, युवाओं पर क्या बढ़त बना ली बीजेपी ने? आज मोदी ने भी इसी तरफ संकेत भी दिया। देखिए, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, जो नीति भारतीय जनता पार्टी की वो चल रही है, जनता समझ चुकी है। इस बार इनको सबक सिखाने का काम करेगी, खरीदे वो जनादेश में सत्ता पे।
ये प्रदेश में भोपाल आए थे नरेंद्र मोदी जी, तो जनता पूछना चाहती थी कि आपने जो सीहोर के शेरपुरा में दिया था कि किसानों के फसलों के दाम दुगने होंगे और लागत आदि, उसका क्या हुआ? आपने कहा था 400 रुपए में गैस की टंकी डायन दिखती थी, 200 हो जाएगी, उसका क्या हुआ? 15 लाख काले धन का कहा था, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार का कहा था। मध्य प्रदेश की जनता, देश की जनता जो पूछना चाह रही है। कुणाल चौधरी जी पूरी सूची गिना रहे हैं सुमेर सिंह सोलंकी जी, किसान सम्मान निधि से लेकर जी उज्ज्वला योजना से लेकर एक पूरी सूची है, शायद वो जी चुनौती है सुमेर सोलंकी जी को कि SKY के जितने विज्ञापन 1000 करोड़ के लगाए, एक नौजवान इनके जिले में बता दे जिसको 1 रुपया आता हो। ये 450 की गैस की टंकी के हजारों करोड़ के विज्ञापन, 50,000 करोड़ रुपए के सिर्फ कर्ज लिया है विज्ञापन के लिए, बड़े पंडाल के लिए, झूठ के लिए। झूठ और लूट की ये सरकार कर क्या रही है? यही शेरपुरा में देश के प्रधानमंत्री कह के गए थे कि कुणाल चौधरी जी पीएम मोदी ने आज सीधा सवाल उठाया कांग्रेस पर। वो कह रहे हैं कि भाई अगर टॉयलेट आपने बनाए होते तो महिलाओं को परेशान नहीं होना पड़ता रात में, क्यों बीजेपी को आके वो काम करना पड़ा? सिलेंडर क्यों बीजेपी को देने पड़े? घर क्यों बीजेपी को बनवाने पड़े? जी उसको भी नहीं खरीदने दिए। आज कौन सा उज्ज्वला वाला चल रहा है ये बता देना। ये जो कुटी की बात करते हैं, ये योजना मनमोहन सिंह जी 2011 में लाए थे 5 साल के लिए। उस समय महंगाई के हिसाब से 1,38,000 और 2.5 लाख दिए जाते थे। उस 5 साल की योजना को 10 साल तक उसी मकानों को खत्म नहीं किया और सिर्फ उसके विज्ञापन से खर्च करके जो उसको डबल करना था उसको खत्म करने का वक्त कम है, जल्दी रिएक्शन ले लेते हैं। आपने कई अपने आरोप लगाए हैं सुमेर जी। आरोप नहीं लगाए, ये एक बता दे, ये 100 करोड़ के विज्ञापन लगाए, किसको स्काई के पैसे दे दिए, किसको एक गैस का सिलेंडर 450 में दे दिया? जवाब ले लीजिएगा कुणाल जी, जवाब ले लीजिए सुमेर जी से। जी कुणाल जी, लूट और झूठ की दुकान तो लूट और झूठ की दुकान तो कांग्रेस ने चला रखी है। इस देश के अंदर 60 सालों से लूट और झूठ की दुकान कुणाल जी आपकी कांग्रेस ने चलाई है। आदिवासियों के बारे में कभी चिंता नहीं करी, देश के गरीबों के बारे में आपने चिंता नहीं करी। आज हमारी सरकार ने बहनों की चिंता करी है और आपके समय में तब चुप रहे तो आदिवासी याद आ रहा है में गैस की टंकी के लिए लाइनें लगती थी कुणाल जी, आपने कभी नहीं देखी क्या? वो अरे आपको देखना चाहिए थे, वो गैस की टंकी की लाइन लगती थी सर पे मुद्दे और गैस की टंकी के लिए हमको विधायक और सांसदों की अप्रोच करना पड़ती थी। आज गैस की टंकी के लिए गरीब बहनों को हमने 9 करोड़ से अधिक बहनों को उठा नहीं पा रहा है, कौन उठा पा रहा है? देखो तो सही, गैस की टंकी अपने घर में पता कर लेना कैसे लाते हैं। चला रहे हैं। आपके राहुल गांधी ने झूठ बोला था, आपके कमलनाथ जी ने झूठ बोला था, आपके दिग्विजय सिंह ने झूठ बोला था। ये आपको झूठ की मैं फेहरिस्त गिनाऊंगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस की लूट और झूठ की दुकान कितनी है। ठीक है, कांग्रेस लूट और झूठ की दुकान है भैया, मैं आपको बता रहा हूँ और आपको इस डिबेट के बाद में मिलकर बताऊंगा, आपसे बात करूंगा। SKY के विज्ञापन क्या लगे विज्ञापन? आप विज्ञापन भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, सबका साथ सबका विकास किया है। कुणाल जी कुछ और आरोप है पीएम मोदी के, वो कह रहे हैं कि भाई कोई काम नहीं है। मोदी जी कहते हैं कि भाई आपने अग्रिम पंथी की जो सेना है उनमें लड़कियों की, महिलाओं की एंट्री आपने रोक रखी थी। जनधन खाते आके बीजेपी सरकार ने बनवाए महिलाओं के, बैंक हमें उम्मीद थी कि 15 लाख रुपए ये खातों में देंगे, 1 रुपए नहीं आए और उनके नाम के जो पैसे कट रहे हैं वो जनधन खातों के नाम पे, वो पेंशन का पैसा जाता है वो भी बैंक काट लेता है, क्योंकि मिनिमम बैलेंस के नाम पे ये झूठ की बात है। पता कर लेना जाके, कभी ये ग्रामीण क्षेत्रों में उतरे तो सही कि जाके इनको है ना इतना डंडा मार दे की इच्छा हो रही जनता की कि बोले एक जनधन खाते के खुलवा दिए, पेंशन उस पर चले जाए, उसके बाद स्थिति क्या है? आदिवासी किसान का बेटा हूँ, तो आदिवासी किसानों की जाके स्थिति देखो। आपकी सरकार ने लूट और झूठ का काम किया है, आपके बड़े नेताओं ने झूठ बोला है, आप लोगों ने 60 साल तक इस देश में झूठ बोल के राज किया है, गरीब और आदिवासियों को वोट बैंक समझकर आपने रखा है। अरे आदिवासियों की जमीनें कितनी बिकवा दी आपने? आप बताइए, आपने बहनों को भ्रमित करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहनों के खाते में राशि ट्रांसफर करके दिखाई है। हमने जो काम किए हैं वो कांग्रेस अगर 60 साल तक करती तो आज करने की जरूरत नहीं पड़ती।
कांग्रेस तो ने एक सिर्फ योजना प्रधानमंत्री गरीब और बता आदिवासियों देते। को झूठ बोलने का काम किया है। एक योजना। आपके नेता ने झूठ बोला, अरे आपके आपने कमलनाथ जी ने इसका झूठ क्या है, बोला, ये विज्ञापन आपके लगा है, दिग्विजय 1000 सिंह ने करोड़ झूठ के। बोला और ठीक आज है, आप भी झूठ ठीक है। बोल रहे हो। जी मैंने एक लिस्ट गिनाई थी एक तब आप जुड़े विज्ञापन नहीं थे। चलिए, ठीक है। भारतीय जी। जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने चले माफी और चाहेंगे, मध्य प्रदेश की चर्चा सरकार को ने चर्चा डबल को इंजन यही की थामेंगे। सरकार ने जी जो काम जी किया, आपको हालांकि लिस्ट महंगाई लेकर का मैं जिक्र बताता हो रहा हूं, था, मिलता हूं। स्वाभाविक है कि वक्त के साथ धीरे धीरे महंगाई बढ़ती भी है, चीजों की बढ़ी भी है। अगर आजादी से लेकर अभी तक आप रेशियो निकालेंगे तो वक्त के साथ हर दशक में अलग स्वरूप होगा चीजों के दामों का। लेकिन बहुत सारे मसले हैं जिन पर चर्चा होनी भी चाहिए और चर्चा हो भी रही है। न्यूज 18 लगातार ऐसे मसलों पर फोकस कर भी रहा है और चर्चा करता भी रहेगा। आप सभी खास मेहमानों का सुमेर सिंह सोलंकी जी, कुणाल चौधरी जी, धनंजय प्रताप सिंह जी, रमाकांत पटेल जी, बहुत धन्यवाद। डिबेट में आज बस इतना ही।